वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं केमिस्ट्री का 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोगों को आइडिया मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन किस पैटर्न से आया है। ठीक है, तो क्या चांसेस है कि इस बार भी वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट स्टार्ट। केमिस्ट्री का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि आवर स्टमक प्रोड्यूसेस ब्लैंक इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। यानी कि जो हमारे स्टमक से जो भी प्रोड्यूस होते हैं एसिड, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, लेकिन उससे स्टमक को कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, तो वह कौन सा चार ऑप्शन में कौन सा है? तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट ब्लैंक काउजिंग बर्निंग पेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है कमेंट में। और इसमें जो चार ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को बताना है कि ये एसिड किस किस में पाया जाता है। तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड। अब जब हम सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तब ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कौन सा प्रोसेस में ये होता है? तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन। मतलब जिंक और लेड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है हमारे सीरीज़ में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्लैंक इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। यानी सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किस एलिमेंट में होता है, ये आपको बताना है। इस मेटल में जितने भी एलिमेंट चार ऑप्शन में दिए गए हैं, उसमें से कौन सा मेटल है जिसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टर। ठीक है, वो एक नॉन मेटल है बट लस्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आयोडीन। अब आपको बताना है कि आयोडीन जो है उसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। अब हमको ध्यान देना है कि जो पकौड़ाज होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो वो कौन सा उसमें क्या ऐसा यूज़ करते हैं किचन में जो उसको क्रिस्पी बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। अब आप लोगों को बताना है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। कहाँ पे थे हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इवॉल्व नहीं होता है कौन सा मेटल से रिएक्ट करने के साथ? तो नाइट्रिक एसिड इसका बेस्ट राइट आंसर है। अब आपको बताना है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट विच इज़ अ लिक्विड। अब आपको बताना है कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। तो वो ब्रोमीन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स। क्या रिक्रिस्टलाइजेशन में सोडियम कार्बोनेट देता है? तो वॉशिंग सोडा। अब आपको बताना है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल। अब आपको देखिए मार्बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम इज अ जिप्सम का इसमें चार ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वही फॉर्मूला, बस उसका हाफ कर लीजिए। ठीक है, हाफ H2O, क्योंकि कैल्शियम ये सल्फेट सब में होता है। और बस जिप्सम में 2H2 रहते हैं हर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। जब मेटल का कौन सा एबिलिटी जो उसको थिन वायर में कन्वर्ट करता है, तो दैट इज आंसर है डक्टिलिटी। उस या फिर उस प्रोसेस या फिर उस फॉर्म को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। अब आपको इसमें ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी एलिमेंट कौन सा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जब प्रोड्यूस होता है तो जो क्लोरीन के एक्शन मतलब वो जब क्लोरीन ड्राई फॉर्म में रहता है तो वो प्रोड्यूस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लैग लाइन। अब आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन है इसके चारों को आपको कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला लिखना है। When fats and oil are oxidized, they become blank and their smell and taste change। ठीक है, फैट्स और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स जब खाना बहुत दिन का हो जाता है तब हम उसमें, क्योंकि उसमें तेल और ऑयल मतलब ऑयल एंड फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑफ कोर्स कुछ दिन के बाद उसकी जो रैंसीड मतलब वो रैंसीड हो जाता है फूड, मतलब उसमें से स्मेल और टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसीड। अब आपको बताना है कि रेसिडिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्ट। अब जब प्रेसिपिटेशन होता है रिएक्शन में तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो वो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिड ऑक्साइड। अब आपको बताना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाएगी। तब जब मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाएगी, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। एन अल्कलाई इज़ बेस दैट डिज़ोल्व इन। ठीक है, अल्कलीज जब बेस में डिज़ोल्व होती है तब क्या करती है, डिज़ोल्व होकर क्या देती है, तो वाटर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस ब्लैंक रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है बहुत विग्रसली वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करती है, और वो प्रोड्यूस तो करती है और बहुत मात्रा में रिलीज़ करती है अपनी हीट को, तो स्लैग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कॉम्पाउंड्स सच एज बोरेक्स। अब आपको बोरेक्स का भी फॉर्मूला बताना है और इसका राइट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। रेस्पिरेशन इज़ एन प्रोसेस। क्या रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो हम लोग सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन हमारे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें एक्सोथर्मिक जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, वाइट सिल्वर जो है वो टर्न्स ग्रे में कन्वर्ट होता है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड। जो सोडियम क्लोराइड है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो सोडियम क्लोराइड होते हैं वो एक ब्राइन सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राइन, वो एक ब्राइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक इट्स कलर इज। अब देखिए लिटमस पे जितना भी क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको लिटमस के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, वो किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, किस कलर को किस में चेंज करता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होता है वो ऑप्शन डी है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर वाइल्ड टी। ठीक है, जब मतलब इसमें जो 4 एलिमेंट दिए वो रिएक्ट करते हैं तो वो कोल्ड वाटर वायलेंटली देते हैं, तो पोटेशियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडेबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन है बेकिंग पाउडर। अब आपको बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। तो इसका इंग्रेडिएंट जो है वो एंटा एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इसका फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये 30 क्वेश्चन आए थे 2022 के प्रीवियस ईयर में, तो आपको इसी को देखते हुए अपनी स्टडी को और फास्ट करना है, बिकॉज 1 मंथ ही लास्ट बचा हुआ है। तो अब मैं लेक्चर लेके आऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू to see my channel and comment and subscribe my channel. Thank you.